आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की परंपरा के चतुर्थ पदाधीश अध्यात्म योगी विश्व हितकार आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज संयम, तपस्या और ज्ञान का वो प्रकाश हैं जिसने नंगे पांव भारत को चलकर छुआ है। उन्होंने वर्षों तक नंगे पांव भारत की यात्रा की। जीवन ऐसा जो पूरी तरह आत्मा के साथ जुड़ा हो। उन्होंने 50 से अधिक ग्रंथों की रचना की है। हर पुस्तक आत्मज्ञान की एक नई दिशा खोलती है, लेकिन उनका सबसे बड़ा उपदेश उनका जीवन स्वयं है। हर प्रवचन में शांति है, हर मौन में एक संदेश छुपा है, हर कदम जैसे ध्यान की धुन पर चलता हो। उन्होंने कभी प्रचार नहीं किया, फिर भी लाखों लोगों के जीवन को छू लिया। और अब पहली बार वो तपस्वी, वो विचारक जिन्हें हम ला रहे हैं सोशल मीडिया पर, यहाँ आत्मचिंतन की आवाज सुनाई देगी। ये वीडियो नहीं होंगे, अनुभव होंगे। तो आइए जुड़िए उस यात्रा से जो शब्दों से नहीं, अंतरात्मा से शुरू होती है। नमोस्तु आचार्य श्री। आज आपके आशीर्वाद से हम एक नई मंजिल की ओर जाना चाहते हैं, जिसे इस देश को, इस युवा पीढ़ी को बहुत जरूरत है। स्पिरिचुअलिटी जो एक अलग नाम ले लिया जाता है, स्पिरिचुअलिटी जिसका एक अलग ही डेफिनेशन दे दिया गया है आज की तारीख में। पहले हम आगे बढ़े, उसके पहले हम दर्शकों को यह बताना चाहते हैं, आज हम इस देश की ऐसी धरोहर के साथ हैं जिन्होंने इस देश को अपने पांव से छुआ है, जिन्होंने इस देश के कोने कोने में जाके अपने जीवन से प्रेरित किया है। वो कौन है? आइए आज हम जानते हैं आचार्य श्री सुनील सागर जी के साथ वार्तालाप करते हुए। आचार्य जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। इससे पहले कि हम आपके साथ स्पिरिचुअलिटी की एक जर्नी स्टार्ट करें, हम ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी जानती है कि अगर सन्यास की ओर किसी इंसान को बढ़ना होता है तो एक अंदर से कॉलिंग आती है। आपको किस तरह से, एक बचपन से लेके अभी तक की अगर आप हमें जर्नी बताएं, आपको क्या कॉलिंग आई थी और क्यों आप इस जगह पे हैं? मुझे लगता है कि मेरा जन्म आत्म कल्याण के लिए, चंद्र के कल्याण के लिए हुआ, क्योंकि जब माँ के गर्भ में थे तब के कुछ हमको संस्मरण बताए जाते हैं कि तीर्थ यात्रा की भावना होना, भगवान की भक्ति करने का निरंतर चाव होना, ऐसे भाव माँ के होते जी। फिर एक प्रसंग जो थोड़ा थोड़ा मुझे भी याद है, जब लगभग 2.5-3 साल के होंगे, तब एक तीर्थ शिल्पी की वंदना हो रहे थे। वहाँ इसी तरह से पूरी दिगंबर तपस्वी बड़े आचार्य, जहाँ तक विद्यासागर जी महाराज, उनको इस मुद्रा में आहार करते हुए देखा। 24 घंटे में साधु एक बार ही आंख जी। दिगंबर मुनि कभी भी किसी भी मौसम में केवल एक बार अंजलि में पानी और भोजन, वो सुबह 10 से 11 का 1 घंटे का टाइम होता है, उसमें खड़े खड़े ही स्वीकार करते। वो दृश्य के बाद उन्हें बताते हैं, नहीं मैंने भी सारे वस्त्र वगैरह निकाल दिए और मुझे ऐसी आध्यात्मिक, ऐसी शांत दशा चाहिए। तो बड़े लोगों ने मनाया, बाद में पढ़ाई भी हुई, बीकॉम कंप्लीट नहीं किया, शास्त्रीय संस्कृत, शास्त्रीय दर्शन और साहित्य वगैरह भी परीक्षाएं हमने आधे में छोड़ दी। और मुझे फिर तपस्वी सम्राट आचार्य सुन्नति सागर जी का संग मिला, तो फिर लगभग 19.5 वर्ष के शास्त्र को स्वीकार किया। और एक बहुत ही आनंद का, साधुता का, संन्यास का मार्ग है। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस में हूँ, रीवा से संबद्ध। इस तरह से पढ़ाई, हर साल 2 परीक्षाएं, कम से कम 3 परीक्षाएं देना। लौकिक पढ़ाई की जो अपन गवर्नमेंट की पढ़ाई है, बाकी दर्शन और साहित्य वगैरह की पढ़ाई भी करो। इस तरह लगता है कि शुरू से वो इसी तरह का रहा कि दिशा में आगे बढ़ना है तो इसके लायक सारी चीजें होना चाहिए जी। और आगे बढ़ती है। तो संन्यास उत्तर प्रदेश का झांसी जिले का बलुआ सागर में सुंदर सा कस्बा है, वहाँ गुरुआचार्य सुनील सागर जी से हमारी दीक्षा हुई। फिर सारे शास्त्रों को कंठस्थ किया
और जो साधनाएं होती हैं, उन सब साधनाओं को गुरु से सीखा। और फिर बहुत सारा प्रवास महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, राजस्थान में रहा, सबके सामने। आपने इतने लोगों के जीवन छुए हैं। आजकल स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बड़ा एक ट्रेंड बन गया है। जब युवाओं को देखें, यूथ को देखा जाए, सो वो अपने आप को ध्यान करता हुआ दिखाते हैं और सोशल मीडिया पे अपनी फोटो चढ़ाने में उस चीज में महानता समझते हैं। आपकी नजर में असली स्पिरिचुअलिटी क्या है? वो जो आध्यात्मिक देखने की लोग कोशिश कर रहे हैं, वो किस चीज को सेंटर में रखे हो। अगर उन्होंने इस चीज को समझा है कि मैं खुद एक चेतन तत्व हूँ, मेरे भीतर एक सोल है, आत्मा है, और फिर थोड़ी देर के लिए जो अंतम हुआ जाता है, वो इज्म को छोड़ देना, क्रोध को छोड़ करके, कसाय को छोड़ करके, और जो अंतर्मुख होना, अपने में डूबने का मतलब है, अपनी खबर लेने का मतलब है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, अध्यात्म शब्द अधि और आत्मा संस्कृत से बना है, और अधि आत्म का मतलब हो निकट होना, अपने निकट होना। तो क्या हम किस चीज की कल्पना करके इस तरह से बैठे हैं? क्या हमें सचमुच बाहर शून्यता का और अपनी उपस्थिति का अस्तित्व मालूम पड़ रहा है? तो हम आध्यात्मिक, और अगर हमें अपना अस्तित्व नहीं मालूम पड़ रहा है कि यह मैं हूं, तो अस्तित्व का मतलब ईगो नहीं, अहंकार नहीं, मान नहीं, अपनी उपस्थिति, चेतना, जानना। जैन शास्त्रों में एकदम शून्यता को ध्यान नहीं कहा। जैन शास्त्रों में कहा था कि शून्य अगर हो गए तो शून्य का मतलब है कि मेरे भीतर क्रोध नहीं है, मान नहीं है, मायाचारी नहीं है, लोभ नहीं है, किसी तरह की तृष्णाएं नहीं है। तृष्णा आदि विकारों से शून्य होना और अपनी चेतना से भरे होना, इसके नाम अध्यात्म, उसका नाम ज्ञान। तो इस तरफ अगर आने की कोशिश है तो अच्छी बात है। अहमें को खलु शुद्धो दंसन नान मयो सदाडोबी नवी मच्छ किंची भी अन्नम परमाणु निकटम। प्राकृत भाषा का आचार्य पंतकुंड का 2000 साल पुराना सूत्र है कि मैं एक शुद्ध हूं, ज्ञान और दर्शन ज्ञाता रस्ता ही मेरा स्वभाव, इसके अलावा बाकी कुछ भी मेरा नहीं। इस तरह की जो अंतर्वृत्ति जागती है, वो सच में आध्यात्मिक तरफ देखे जाती है। आचार्य जी, काफी बार इंसान अपने सुख को ढूंढने के लिए बहुत सारा प्रयत्न करता है, काफी बार यहां वहां भागता है। वो सुख उसको हासिल दुनिया से ढूंढने के लिए निकलता है। जिस तरह से आपने बात की, आप अंतर ध्यान करके अपने आप में से ही चीजें निकाले। सो आप इस युवा पीढ़ी को एक क्या मैसेज देना चाहेंगे कि सुख ढूंढने के लिए जो वो पूरी दुनिया में भटक रहा है, वो कहाँ है? जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। जंगल जंगल ढूंढ रहा है, मृग जो है भागता रहता है, इधर कस्तूरी होगी, इधर से सुगंध आ रही है, और सब तरफ भागता है, अंत में थक हार करके पड़ जाता है। गंध फिर भी आती है, फिर भागता है। वैसे ही ये जो सुख की लालसा है ना, ये हमारे भीतर है, इसलिए लालसा है जी। उस चीज की लालसा होती है जो उपलब्धि के लायक है। सुख की जो आनंद की लालसा है, हमारा स्वभाव है, बाहर से नहीं आए। मृग कितना भी दौड़ चाहता है, वो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है, इसको हम आत्मा राम बोलते जी। ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया समझे नाई। राम जो विराजे है मोक्ष में, वैकुंठ में, वो तो गए, लेकिन हमारे भीतर भी एक राम विराजा है, वो हमारा अपना राम है, जो हमें हर समय कहता है कि ऐसा ठीक है, ऐसा ठीक नहीं, लेकिन हम कई बार उसे नेग्लेक्ट करते हैं और किसी भी रास्ते चले जाते। तो हम अगर इस बात पर ध्यान देते हैं कि सुख अपने भीतर है। आज देखिए आप, दुनिया में सबसे कम सुविधाओं में जीने वाला अगर कोई इंसान है तो कौन? भले इतना बड़ा सुंदर आसन लगाया और 10,000 की कैपेसिटी वाला मंडप बनाया, मंत्री मुख्यमंत्री आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके पास कुछ नहीं? वो है हम। मतलब है कि कम से कम वस्तुएं होकर के भी व्यक्ति आनंदित रह सकता है। आज की दुनिया में, इंक्लूडिंग मी,
हम सारे एक ही तरह से रह रहे हैं, जहां पे हम अपने एम्बिशन को, सक्सेस को, गोल को अचीव करना चाहते हैं। गोल अचीव करना, सक्सेस होना, चीजें हासिल करना और स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों चीज हाथों हाथ एक साथ चल सकती है। सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा तो अध्यात्म ही है। इंसान जो भी कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहा है, उस सब के पीछे सुख है जी। उस सब के पीछे आनंद है, उस सब के पीछे शांति है। लेकिन भागा ऐसे जा रहा है कि वो बार बार ठोकर खाता है, बार बार अशांति उसके हाथ लगती है, बार बार वो क्लेश को पाता है, बार बार अकुल होता है। किस लिए भाग रहा हर इंसान? इतना फास्ट क्यों भागा जा रहा है? उसे लग रहा है कि फटाफट काम करूंगा, रुपये आए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ लिख जाऊंगा, बड़ी से बड़ी नौकरी हाथ लग जाए, एकदम सुंदर दिखूंगा, सुंदर छोकरी हाथ लग जाए। और सारी चीजें किस लिए? उसको ये चीजें नहीं चाहिए, उसको चाहिए इन चीजों से पैदा होने वाला सुख। पर अंत में अगर डाकू भी डाका डाल रहा है तो ये समझ रहा है कि इस लूट के बाद मैं अमीर हो जाऊंगा। तस्कर अगर चोरी करके ला रहा है तो उसके समझ रहा है कि इस तस्करी के बाद में मेरा नाम हो जाएगा सुखी। माने हर चीज के पीछे सुख है और सुख चीजों में नहीं। हमारी होना है कि सब लोग इस बात को समझे कि केवल बाहर और चीजों के लिए ना दौड़े। कोशिश करिए, आप जिस क्षेत्र में हो उसके लायक आपको वस्तु और व्यवस्था चाहिए, लेकिन इतना भी भागम भाग ना हो कि जो कुछ हासिल हो गया उसका भी सुख ना देखो। आचार्य श्री, कितना भी धन दौलत हो इंसान के पास, कितना भी वो अपने आप को रिलेटिवली सुखी कहता हो, कहीं ना कहीं बड़े से बड़े आदमी या सुखी से सुखी आदमी के पीछे भी एक मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा काम करता है। वो मेंटल स्ट्रेस से निकलने के लिए एक साधु जीवन का क्या उपदेश होगा? साधु जीवन तो बहुत बड़ी चीज है, उनकी सच्ची साधु जीवन तक बहुत कम लोग पहुंच पाते। कई बार साधु बनने के बाद भी लोगों की ढेर सारी आकांक्षाएं होती हैं, और कई बार साधना के योग्य जो चीजें नहीं होती वो भी उनके जीवन में आ जाती। तो हम गृहस्थी को बुरी तरह से बुरा नहीं कर सकते। आमिर स्वामी ने कहा है कि गृहस्थी भी अगर चाहे तो वो भी धर्म के मार्ग पर चल सकता है। मेंटल स्ट्रेस जो है बहुत खतरनाक चीज है, और आजकल लोगों के पास बाहर से बहुत साधन और सुख सुविधाएं बढ़ रही, लेकिन मेंटल स्ट्रेस, तनाव, अवसाद जैसी चीजें बढ़ रही। इसका एक ही तरीका है, आप हर चीज के कर्ता मत बनो, रिश्तों को रिश्ते के ढंग से लेकर आओ। जैसा भी हमने आपको कहा, माँ अपनी भूमिका में, बहू अपनी भूमिका में, सासू अपनी भूमिका में, बेटा अपनी भूमिकाएं आए। लेकिन जब हम इसमें कर्तावाद से जुड़ जाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वहां से समस्या खड़ी होने लग जाती। एक्सपेक्टेशन जी, जब हम चाहते हैं, हमारी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, और दूसरा है कि हम लोड लेते क्यों? अगर चीजें बदल सकती हैं तो हम बदलें, और अगर नहीं बदल सकती है तो छोड़ दें। ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अगर वो आपके कहने से, आपके सोचने से ऐसा होता है तो आप कर लो, नहीं होता है तो चुपचाप शांत रहो, उस पर दिमाग मत लगाओ। जितना ज्यादा आप दुनिया को बदलने की कोशिश करेंगे, आप उतना परेशान हो जाएंगे। आप सृष्टि नहीं बदल सकते, आप दृष्टि बदल सकते, आप देखने का नजरिया बदलिए। नजारे नहीं बदल सकते, नजारे जैसे हैं वैसे रहेंगे, लेकिन आप नजरिया बदल सकते। जहां तक हम समझते हैं कि हर इंसान का जन्म एक अलग काम के लिए हुआ है। सभी लोग IIM से पास आउट करें ये भी जरूरी नहीं। हमारे जैसे लोग भी हैं, एक सादा विश्वविद्यालय से आधी पढ़ाई करके भी यहाँ तक पहुंचे, और आप भी हैं कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी आज भी जीवन में अध्यात्म और धर्म के प्रति, समाज और दर्शन के प्रति झुकाव है। जरूर नहीं कि हर व्यक्ति CA बने, कि MBA करे। इसलिए माँ बाप हो या बेटे, सबको चाहिए कि वो अपनी क्षमता जाने और अति भारारोपण ना करें। हमारी जो सामर्थ्य है उतना करो। जब अति करने जाते हैं, अति तिथे माटी, और अति कई बच्चे अति, जहाँ अति होती किसी भी चीज की, वो माटी, इस स्थान ना हो।
रोड मत लो, और स्ट्रेस लो। वजन लागने से फायदा क्या? आपसे हो सकता है तो आप कर लो ना, नहीं हो सकता तो फ्री रहो, काम। कोई दूसरा कर लेगा उस होड़ में, कहीं हम रह ना जाएं इस जीवन में। हमारे साथ भी होता है, जिससे कुछ चीजें ऐसी हैं कि अमुक कर रहे हैं और हम बोलते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, ये चीज हम करना चाहते तो और उन्होंने कर लिया, बहुत अच्छा हुआ, आप इस काम करने से बचे और नया ढूंढो। जरूरी नहीं है कि जो आप करना चाहते और दूसरे ने कर लिया तो दुनिया में सिर्फ इतना ही सा स्पेस हो। दुनिया बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत स्पेस है, बहुत चांस है। आचार्य श्री, एक इंसान ने अगर जन्म लिया है सो वो रिश्ते बनाएगा, वो इमोशनली डिपेंडेंट होगा एक दूसरे के साथ, वो कहीं ना कहीं लगाव जुड़ाव लाएगा। पर आपका जीवन एक ऐसा है जो ये मोह माया से परे है, उसमें आप थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए कि इंसान को लगाव भी बनाना है पर अपने जीवन में वो बाधा ना ला सके, उस तरह से किस तरह से लगाव बना सके। एक इंसान से बहुत ज्यादा मोह और बहुत इंसानों से थोड़ा थोड़ा मोह, दोनों चीजें नुकसानदायक। मोह नहीं होना चाहिए। आप हमारे रिश्ते नहीं है क्या? अब हमारी अगर समझ लीजिए 100 से है और इसमें टहना है और सब अलग अलग गांव और शहर में मुंबई इधर उधर बैठे प्रभाव ना कर रहे, तो क्या हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं? रिश्ता तो है, लेकिन कोई भी चीज का लोड नहीं लेने का। रिश्ते हैं वो स्वस्थ रहे, उसका या तो आप बेसिक क्षमता पैदा कर। जैसे अगर हमारा भक्त ऐसे से इतनी दूर बैठा हुआ बीमार पड़ गया, या तो हम क्षमता पैदा करें कि हम यहाँ से इसको बदलने की हिम्मत रखें, हम कर सकते हैं जी। तो या तो आप सारे रिश्तों को हैंडल करने की ताकत रखें, या फिर इतना मोह ना पालें कि कहीं कुछ ऊंचा नीचा हो और आप दुखी हो जाए। कभी कभी लोग पत्नी के प्यार में ऐसे लग जाते कि माँ बाप की वैल्यू तक नहीं करते हैं, तो वो ठीक नहीं है। उनकी अपनी इमेज है, उनकी अपनी इमेज है और सबकी अपनी वैल्यू है। एक उठा हुआ जीवन कैसे होता है, एक निखरा हुआ जीवन कैसे होता है? हम राम को देखें, महावीर को देखें, क्योंकि महावीर ने तो राज भी नहीं किया और सबको छोड़ करके चले गए, तो हम राम को ही लेंगे। हर चीज वो करते हैं, लेकिन कहीं बहुत उलझे हुए आपको दिखते हैं क्या? तो सीता जी खो जाती हैं तब जरूर एक प्रसंग आता है कि बहुत विलखते हुए मालूम पड़ते, लेकिन हर जगह मर्यादाएं हैं, हर जगह कर्तव्य है, हर जगह वात्सल्य है, प्रेम है और एकदम संतुलित है। एक जैसे अच्छे इंसान का जैसे व्यवहार होना, ऐसी लाइफ कैसे बने? स्पिरिचुअल लाइफ तो संत मुनियों की तो बन जाती है, लेकिन गृहस्थी भी जैसा मेरा आत्मा वैसा इनका, जैसा मेरे में भगवान है वैसा अन्य लोग, कोई कमतर नहीं है, सब अपने आप में परिपूर्ण है। सबकी अपनी सत्ता, ईश्वर की सत्ता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी सत्ता भी है। वो अपने काम में लगे हैं, वो अपने काम में लगे, वो अपने काम में लगे, सब अपने अपने ज्ञान से अपनी। हम किसी की सत्ता का अपमान कर रहे हैं और किसी को ना दबाने की कोशिश करें ना अपना गुलाम बनाने की कोशिश। हर इंसान को गुस्सा आता है और बहुत ज्यादा आता है जब आप नॉर्मल से ट्रैफिक में भी खड़े हैं या फिर ऐसी सिचुएशन में भी हैं जहां गुस्सा नहीं भी आना चाहिए फिर भी आ जाता है। आचार्य श्री, ये गुस्से को काबू करने का कोई तोड़ मंत्र उपाय कुछ बताइए। उसके पहले आपको गुस्सा आता है? हमको भी कभी कभी गुस्सा आता है या फिर कभी कभी गुस्सा दिखाना पड़ता है। नहीं भी आया तो भी थोड़ा सा दिखाना पड़ता है कि लोग जो है सही रास्ते नहीं चल रहे। गुस्सा जरूरी नहीं है, सबसे बुरी चीज यदि है तो गुस्सा ही, क्योंकि विज्ञान कहता है कि अगर आप 2 मिनट गुस्सा करते हैं तो आप 2 घंटे की एनर्जी खत्म कर दें, खून जला दें। इसके प्रयोग है साइंस के। तो हम इसको समझें कि आमद कम और खर्चा भारी, ये लक्षण है पिटने के। आमद कम और खर्चा भारी, ये लक्षण है मिटने के। ताकत कम और गुस्सा भारी, ये लक्षण है पिटने के। ताकत तो है नहीं, जबरदस्ती गुस्सा किए जा रहे हैं। आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप सक्षम नहीं हैं, आप मजबूत नहीं बने,
इधर माँ पर गुस्सा, उधर पिता पर गुस्सा, उधर मालिक पर गुस्सा, उधर बॉस पर गुस्सा, इधर छोटों पर। तो ये ऐसा आदमी क्लेश के अलावा कुछ नहीं बात। गुस्सा मत करो। लोग प्यार के भूखे, सबको अपनापन चाहिए, स्नेह चाहिए। मीठे शब्दों से आप दुनिया को भी अपना कर सकते और बुरे शब्दों से आप अपने को भी पराया कर सकते। मेरा ये मानना है कि अगर आप में कोई कमजोरी है तो आपको गुस्सा आना स्वाभाविक है। कमजोरी से भी गुस्सा आता है, गुस्सा ही कमजोरी है। क्रोध आना ही अपने आप कमजोरी है। वह व्यक्ति अंतर में, सेंट्रल में मजबूत नहीं, उसे खुद की पकड़ नहीं है, अपनी सुरक्षा की खबर नहीं है, तो बात बात में विचलित होता है। गुस्सा नहीं करना ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए अच्छा है। अब गुस्से से किसी को कैसे जी सकते हैं बताइए। और गुस्से में अपने बेटे को पीट दिया तो क्या वो आपका काम बराबर करने लगेगा? उस समय वो सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ जाती है, शायद इंसान ऐसा सोचता है। सोचने से क्या होता है? आपने सोचा कि इसको पीटेंगे तो कई बार वो जिद के कारण से और बिगड़ता है। एक बेटे को पिता जो है डांट रहे थे जी, पीट रहे थे, तो उसने कहा कि पिताजी, क्या आपके पिताजी आपको भी पीटते थे? उसने कहा हाँ, उनके पिताजी तो उनको पिताजी उनको पीटते, उनके पिताजी तो उनको पीटते थे। तो उसने कहा कि पीढ़ियों से चली आ रही है बुरी आदत को हम और आप मिलके क्यों ना खत्म कर। अच्छा, तो ये चाहता है कि इस तरह का माहौल ना बने, पिटाई ना हो। इसका मतलब है कुछ और तरीका हो सकता है। जैन धर्म अपने आप में एक साइंस है, बिल्कुल अपने आप में एक जीवन शैली है। आप काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स जो आपने खुद ने साबित किए हुए हैं दुनिया के लिए, क्या हमें उस पर एक दो मार्गदर्शन करेंगे? जैसे कि शाम को जल्दी भोजन करना, वो अपने आप में एक साइंटिफिक चीज है जिसकी वजह से इंसान का जीवन बहुत अच्छी तरह व्यतीत हो सकता है। सो जैन धर्म ने ये चीज किस तरह से एक्सेप्ट की है और क्या क्या चीजें होती है जो हमारे दर्शक जान सकते हैं? आज ही गुजरात यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर विजय गुप्ता से चर्चा हो रही। उन्होंने कहा कि मैं भी महाराज जी आदि ले रात को छान के शुद्ध पानी पी। मतलब यह है कि आज के आम लोगों में इन सिद्धांतों के प्रति और बड़े लोगों में आस्था है जी। तो रात्रि भोजन जो है मेरी समझ से केवल जैनों में नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति में सूर्य देवता के रहते रहते ही सारी अच्छी चीजें करने की मान्यता रही। चाहे आपकी शादी विवाह के संस्कार हो, चाहे आपके मंदिर भोजन विधान हो, चाहे आप खान पान भोजन हो, दिन में संपन्न हो जाना चाहिए। सूर्य के जाने के बाद कुछ भी इस टाइप की चीजें ना हो। उसके बाद सिर्फ भजन, हाल बजीरा लो, या फिर तत्व गोष्ठी, या फिर परिवार बैठे और सुख दुख की अपनी चर्चा। तो रात्रि भोजन त्याग, आजकल इंटरमीडिएट फास्टिंग की यहाँ गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब गांधीनगर चतुर्मास में आए, लेकिन पिछले दिल्ली चतुर्मास में आए तो हमने उनको कहा कि तुम कैसे रात्रि भोजन त्याग फॉलो करते? उन्होंने कहा कि मैं रात्रि भोजन त्याग तो है मेरा, लेकिन जब लोग पूछते हैं तो मैं उनको कहता हूँ मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग का। मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के साथ अपने आप को जोड़ दिया। तो मैं 12 घंटे रात में नहीं खाता हूँ और 14-15 घंटे हो जाते मेरे। तो आजकल दुनिया भी इसको अपना रही है, लेकिन नाम वही नहीं है जी। पानी छानने के नाम पर अपन देखिए आरओ आ गया है, तरह तरह की चीजें आ गई हैं। जरूरी है कि पानी की जीव की रक्षा हो और शुद्ध पानी जाए तो पानी छान के पिए। रात्रि में भोजन करने से सूर्य के जाने के कारण से जो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड किरणें होती हैं वो कीटाणुओं का नाश करती है, और रात होने पर वो कीटाणु आ जाते हैं और रात में खाने वाले के पेट में वो कीटाणु जाते हैं। और दूसरा, खाने के बाद आप सो गए तो वो सड़ता है, पेट में गैस बनती है, बदहजमी होती है। इसलिए सोने के कम से कम 3-4 घंटे पहले भोजन हो जाना चाहिए। और इससे मुझे एक और चीज याद आती है कि आजकल एक मॉडर्न टर्म एक और चल रहा है, वीगन डाइट, जो जैन धर्म बरसों बरस से चलाया आ रहा है। वो दूध भी नहीं लेते, वीगन जो है दूध नहीं लेते हैं, लेकिन मेरी समझ से दूध इंसान के लिए उपयोगी है और
गौवंश की उपयोगिता बनी रहे, उसके लिए भी दूध उपयोगी है। गौवंश के साथ अत्याचार ना हो। व्हाइट क्रांति के नाम पर ज्यादा दूध पाने के लिए गौवंश के साथ अति ना हो। आचार्य श्री, एक आखिरी क्वेश्चन, इस जनरेशन के हिसाब से इनका हमारा सबका ये मानना रहता है, बॉडी के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है डोपामाइन, वो डोपामाइन रिलीज होता है सुख देख के। सो आज की तारीख में डिजिटल टेक्नोलॉजी, मोबाइल, ये सारी चीजें लेके वो डोपामाइन रिलीज करवा रहा है आज का यूथ, और तब वो खुश रह रहा है। आपका जीवन ये पूरे टेक्नोलॉजी से परे है, आप खुश कैसे रहते हैं? चीजें देखने से डोपामाइन का स्राव होता है, मीडिया पर जाने से होता है। अगर केवल बाहर की चीजों से ऐसा हो सकता है तो भीतर की दुनिया में भी तो ऐसा कुछ खोजा जा सकता है। जहां तक हम देह के स्तर पर जीते हैं वहां समस्या, हम केवल देह के स्तर पर नहीं जीते। देह के स्तर से अगला स्टेप है मन का स्तर, और मन से आगे का स्तर है हमारी चेतना का स्तर। जब हम देह के स्तर पर जीते हैं तो गर्मी लग रही है, ये चाहिए वो चाहिए। हम इंद्रियों के स्तर पर देखते हैं तो हमें ये देखने के लिए चाहिए। कान के स्तर पर जीते हैं तो हमें कुछ अच्छा सुनने को चाहिए। लेकिन जब हम चेतना में जाते हैं तो अपना अखाड़ अपूर्व वैभव मालूम पड़ता है। अपना जो जानन स्वभाव है ना, जानना, हम जानते हैं, और इसी जानने वाले स्वभाव को लोग स्वीकार नहीं करते। आप हैं, लोग अपने आप को पेश करना चाहते हैं, अपना अस्तित्व दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो है। लेकिन वो क्या है उस चीज को खुद भी नहीं जानता। वो चेहरा दिखाता है, अपना रंग दिखाता है, लेकिन वितरागता कहती है कि इससे आगे जो अपनी जानना आनंद है, ये अपना स्वभाव। तो जब हम अंतर्मुख होते हैं, जो शांत स्वभाव में जाते हैं, तो अपार आनंद। तो हमारे शरीर में कुछ रसायन भी ऐसे हैं कि जो हमें एक सुखी और आनंद जीवन जी रहे। लेकिन भौतिक पदार्थों के माध्यम से जीना वो गुलामी जैसा काम। इस देश में जहां गाय को मां कहा जाता है, आचार्य श्री ने उस मुहिम के ऊपर बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, जहां पे गौरक्षा इंसान की जिम्मेदारी है। आचार्य श्री, आप अगर उस पर थोड़ा सा मार्गदर्शन करें हमारे यूथ के लिए कि गौरक्षा क्यों जरूरी है आने वाले दिन में भी हमारे लिए। गौ माता की रक्षा तो होना ही चाहिए, लेकिन प्रत्येक पशु पक्षी प्राणी, यहाँ तक कि कीट पतंगे तक होना जरूरी है। अगर एक मक्खी नहीं होती है ना, एक कीड़ा नहीं होता है, तो पेड़ों पर फल और फूल भी नहीं आता जब तक वो परागण नहीं करता। तो जिसमें गौ तो सबसे ज्यादा। आचार्य एक वीर सेन हुए, 1000 साल पहले उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, धवला सचखंडागम की टीका। उसमें लिखा, यह श्री सा गौ, जो लक्ष्मी है वो गाय है, जो संपदा है, जो समृद्धि है वो गाय। और हमारे देश में गौ वंश के लिए बहुत ज्यादा महत्व दिया है। हमने भी बहुत जगह मार्गदर्शन किया, गौशालाएं खुली, गौ के संरक्षण के लिए कार्य हुए, उनके इलाज के लिए अस्पताल खुले। लेकिन आम जनता के लिए हम एक बात बोलते हैं कि जब आपका कोई अपना विशेष कार्यक्रम होता है, जन्म दिवस मनाते हैं, होटल में जाके मत मना। जब आप कुछ माता पिता का मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, तो गौशाला में जाकर, गौशाला में मनाइए। और होटल में भी अगर जाना है तो 2 घंटे वहां दो, तो 2 घंटे गौशाला। जितना होटल में खर्च करते हो, कम से कम उतना तो गौशाला में जाके खर्च करें। और एक संदेश ये भी है कि आप कुछ भी चीज है प्लास्टिक में मत लाइए, प्लास्टिक में मत खाइए, और प्लास्टिक में बांध करके मत फेंकिए, क्योंकि गाय को नहीं समझ में आ पाता है कि प्लास्टिक मुझे नुकसान करेगी। उसे कुछ खाने जैसा दिखता है और वो मुंह में डालते खा लेती है। इतना प्लास्टिक जमा हो जाता है कि उसको मरना पड़ता। गाय की नाकों से जब गोबर बहने लगे तो समझना इस प्लास्टिक से पेट जाम हो गया। हमने बहुत बार देखा, और रास्ते चलते हम तो हमें शपथ विहार करते, गाड़ी का उपयोग होता नहीं। तो जय संबंध के पास से हमारा विहार हो रहा था, और एक जगह गाय मरी पड़ी थी। इतना, एक तरफ सिर था, एक तरफ पांव थे, और जहां पेड़ था वहां इतना प्लास्टिक। पक्का समझ में आ गया कि प्लास्टिक गोबर से सना हुआ है, गाय मरी है प्लास्टिक खाने से। इसलिए हम एक कठोर बात बोलते हैं कि जो लोग प्लास्टिक में खाने पीने की चीजें बांध के रख के फेंकते हैं,
वो लोग गौ हत्या के भागीदार हैं। भागीदार। आप गौ सेवा नहीं कर सकते, खाना नहीं खिला सकते, ऐसा मत करिए कि अगर उसके पेट में आपकी कोई वस्तु जाए दूसरी प्राण से। तो गौ वंश की रक्षा बहुत जरूरी है। नारायण कृष्ण ने अपना जीवन गौ सेवा में रहा, संदेश दिया भारतीय संस्कृति के लिए, हम सब के लिए। हम तीर्थंकरों की, महापुरुषों की बात को समझें और अपने जीवन को भी बहुत ज्यादा कांक्षाओं से भरने की बजाय थोड़े से सुकून से भरने की कोशिश। आचार्य श्री ने बहुत अच्छी बात की है, जहाँ गौ रक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। ये बात हुई कि हमें गौ रक्षा क्यों करनी चाहिए। उन लोगों से ये अपील है जो काफी सारी चीजें प्रॉफिट के दिमाग से सोचते हैं। आज की तारीख में गाय का गोबर काफी देशों को डिमांड में हो गया है। खजूर उगाने के लिए गाय के गोबर की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। सो अगर आप गाय को स्वस्थ रखेंगे, गोबर स्वस्थ आएगा, आपके देश की इकोनॉमी और आपकी इकोनॉमी सुधरेगी। और आजकल तो गाय के गोबर से लकड़ी भी बन रही है। गाय के गोबर से कुछ ऐसी चीजें, गत्ता भी बन रहा, पुट्ठा भी बन रहा है। मतलब अगर गाय दूध ना भी दे तो इतना तो दे ही सकती है कि आप उसका पेट भर सकते। वो अपनी कमाई खुद भी कर रही है। और गाय के साथ प्रत्येक पशु पक्षी की रक्षा हो, क्योंकि जो केंचुआ होता है, कांडूल जी, वो भी खेत में जाकर के, और खेत में उसको कोला करने का काम करता है। इतना सा कीड़ा। हाँ। तो हर जीव की, हर कीड़े की, वो मक्खियां, जो मधुमक्खियां टाइप की मक्खियां परागण करती हैं। ये नर पेड़ मादा पेड़ से और इधर से उधर वो उसका रस तेज करके उनमें फल फूल आने की ताकत पैदा होती है। पपीता हो। तो हर व्यक्ति का, हर जीव का अपना, जैन धर्म कहता है कि इनमें भी आत्मा है, जिनमें प्राण है, किसी को कष्ट मत। चतुर्मास हम क्यों करते हैं? क्योंकि एक सही ये मान्यता है कि वनस्पतियों में भी जीव है, और इन दिनों में वनस्पति क्या, 2-3 भी कीड़े क्या, बहुत मात्रा में होते हैं। अगर आप चलेंगे उनका घात होगा। इसलिए जगह बैठा शांति से साधना कर, उनका को उपदेश है। ये एक सेशन, ये एक वार्तालाप नहीं था, ये ज्ञान था, ज्ञान का सागर था। काफी सारी आंखें खोल देने वाली चीजें, काफी सारी आगे जाके जीवन को किस तरह से जीना चाहिए का ज्ञान हुआ हमें। ये चर्चाएं हम आगे के एपिसोड्स में भी कंटिन्यू रखेंगे आचार्य श्री जी के साथ। आचार्य श्री, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ ये ज्ञान देने के लिए।